से लेकर प्लेन बनाने वाले महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाने में आनंद महिंद्रा का बड़ा रोल है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA की पढ़ाई करने वाले आनंद महिंद्रा की खासियत यह है कि वो बदलते दौर के मिजाज को समझते हैं और उसके हिसाब से बिजनेस स्ट्रेटजी बनाते हैं। यही वजह है कि आज महिंद्रा एंड महिंद्रा सिर्फ 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये देश का एक प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट ग्रुप बन चुका है जिसकी 100 से ज्यादा कंपनियां हैं और सालाना $7 अरब से ज्यादा का बिजनेस है। 55 साल के आनंद महिंद्रा टेनिस और सेलिंग में हाथ आजमाते रहे हैं और उन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के वाइस चेयरमैन और MD आनंद महिंद्रा से एक खास मुलाकात। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं आज एक बेहद खास मुलाकात महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद महिंद्रा से। महिंद्रा एंड महिंद्रा उन कंपनियों में है जिनके बारे में सिर्फ ये खास बात नहीं है कि ये कंपनी बहुत बड़ी होती जा रही है, बहुत सारे बिजनेसेस करती है। खास बात यह है कि ग्राहक के मन में कितनी भरोसेमंद है, कितनी साफ सुथरी प्रैक्टिसेस हैं इसकी। इस मामले में इस राह पर यह कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आनंद महिंद्रा, CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसके पहले कि हम दूसरी बातें करें, चूंकि क्वार्टरली रिजल्ट के नंबर्स आए हैं, बाकी लोगों पर प्रेशर रहा कि सेल्स तो बढ़ा लेकिन प्रॉफिट पर जरा प्रेशर था। आप सारे पैरामीटर्स पे बहुत अच्छे नंबर्स लेकर के आए हैं और ये पहला क्वार्टर है इस साल का। इन नंबर्स के बारे में कुछ बताइए कि अब इससे क्या हम पढ़ें इसमें। सबसे पहली बात तो मैं ये बता सकता हूं कि मैंने खुद ने ये नंबर्स बनाए हैं। हमारी टीम की एक टीम का चमत्कार है और यही परंपरा है यहाँ महिंद्रा में कि हम बहुत कोलैबोरेटिव तरीके से काम चलाते हैं। ये नहीं है कि लगाम सिर्फ हमारे हाथ में है। मेरे ख्याल से यही राज है और इसलिए आप देखते हैं कि क्वार्टर पे क्वार्टर हम अच्छे नतीजे दिलाते हैं। ये जो क्वार्टर पिछला जो क्वार्टर था, मतलब कोई आसानी से ये नतीजे नहीं निकले। काफी दबाव था। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, उसका भी असर पड़ा था। कमोडिटीज का जो खर्चा था, पर जो हमने खर्चा किया उस पर भी काफी दबाव लगा था हमारे बिजनेस पे। लेकिन इसको सब हल करा के मेरे ख्याल से हमारी ब्रांड एक्विटी के कारण हमें बहुत फायदा मिला है। जैसे आप देखेंगे स्कॉर्पियो और ज़ाइलो जो हैं बहुत मजबूत ब्रांड्स हो चुके हैं और मैंने देखा है कि ऐतिहासिक तौर पे अगर आपके ब्रांड्स मजबूत हों तो जो भी स्थिति आपके सामने हो, जितनी भी मुश्किल हो स्थिति आपके सामने, तो आप तरक्की करने ही वाले हैं। मेरे ख्याल से यही कहानी है इस पिछले क्वार्टर के नतीजों का। लोगान का टर्न अराउंड अब उस लेवल पर आ गया जहां आपको कि कॉन्फिडेंस हो रहा है कि अब इसको आप एक बड़े प्ले में लाने वाले हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है ये देखकर कि लोगान की जो बिक्री थी मेरे ख्याल से डबल हो गई है पिछले महीने में। क्वार्टर की बात तो अलग है, लेकिन पिछले महीने में अगर आप देखेंगे तो जुलाई में इनके आंकड़ों में मेरे ख्याल से डबल हो गया है, जो डबल हो गई इनकी बिक्री। और ये भी मेरे ख्याल से आया है टीम एफर्ट से, क्योंकि अब टीम ने ये तय कर लिया कि अब कुछ करके दिखाना ही है। अब हमने पूरा जो लोगन का जो उनकी जो जिम्मेदारी है हमने खुद उठाई है। अब सिर्फ महिंद्रा नाम है उस पर। मेरे ख्याल से इससे कोई एक नया जोश आया और गाड़ी जो है मेरे ख्याल से सबको पहले से ही भरोसा था कि ये बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत फायदेमंद है ग्राहकों के लिए, वाजिब दाम पे बहुत फायदे मिलते हैं। तो हमें कुछ आश्चर्य था कि क्यों नहीं इसकी बिक्री ज्यादा अच्छी हो रही है। तो अब पूरा भरोसा आ गया कि ग्राहकों के लिए ये बहुत फायदेमंद गाड़ी है। शायद पिछले कुछ एफर्ट्स में कमी थी, लेकिन मेरे ख्याल से अब लगता है कि लोगन की जो बिक्री होगी उसमें तरक्की होगी। और इसको डीपेन करने के लिए हमको लगता है कि आप छोटी गाड़ी जिससे एक्साइज कम हो जाए, इसमें कुछ नए लॉन्चेस होंगे। इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको बता नहीं सकते। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसी जो नई गाड़ी है जो छोटी होगी कब आएगी, कब उतारेंगे मार्केट में। हम देख रहे हैं, हम तुल रहे हैं मार्केट में कि कब करें। और देखिए, लोग समझते हैं कि हम बस ऐसे ही चुटकी में कर सकते हैं। स्टाइलिंग का जो सवाल है, करीब कोई भी कंपनी देखे दुनिया में भी 18 महीने से कम स्टाइल को नहीं बदल पाते। डाइज बनाने की जरूरत होती है, इनमें काफी वक्त निकल जाता है। तो हम कल ही नहीं उतार सकेंगे बाजार में, लेकिन ये इरादा तो है कि अगर मांग ऐसी हो,
एंड इट्स जस्टिफाइड तो हम जरूर करके दिखाएंगे। आपके लिए एक नया जो काम था वो था टू व्हीलर वाला, उसमें सब लोग नजर लगा के बैठे हुए थे कि आप इसमें कैसा करेंगे, तो टू व्हीलर के प्लान्स किस तरीके से जैसा आप चाहते थे वैसे चल रहे हैं या थोड़ा कमी है अभी उसमें? काफी जोखिमों को उठाए थे हम टू व्हीलर क्षेत्र में प्रवेश करके। काफी स्केप्टिकल थे लोग कि आप क्यों ये कर रहे हैं, बहुत मजबूत वहां खिलाड़ी हैं तो असर बुरा ही होगा आपकी कंपनी में। लेकिन हमने तो ये करके दिखाया है मेरे ख्याल से कि हमारी एक जगह है टू व्हीलर क्षेत्र में। सबसे पहले पिछले साल में मेरे ख्याल से कुल मिलाकर 70,000 टू व्हीलर्स की बिक्री हुई थी। इस साल हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख को पार कर लेंगे और वी आर ऑन ट्रैक टू डू दैट। वहां भी ब्रांड इक्विटी जो है काफी अच्छी तरह से बन चुकी है। देखिए, ऐसा है कि हमारी थियरी ये थी कि अगर कोई टू व्हीलर खिलाड़ी जो हो, अगर वो एक गाड़ी बनाना चाहें तो शायद मुश्किल होगी, क्योंकि लोगों का इरादा ये होता है कि हम पहले टू व्हीलर खरीदें फिर हम ज्यादा ऊंचा जाने की कोशिश करते हैं। तो जब वो आगे की कोई लेवल पे पहुंचते हैं तो ये नहीं चाहते हैं कि कोई जो पिछले का ब्रांड इस्तेमाल करते थे वहां भी उसका मतलब वहां भी मिलेंगे उनको। लेकिन जहां तक टू व्हीलर के एस्पिरेशंस हैं, टू व्हीलर सवारियों के एस्पिरेशंस हैं, अगर कार वाला जो ब्रांड अगर वहां वो आ जाए तो मेरे ख्याल से आई थिंक यू गेट luckier with that. That is what has happened to us. हमारा जो ब्रांड है is proving to be very useful in the two wheeler business. बिल्कुल। आपको चूंकि वो रिस्क लेने की आदत है, तो जब रेवा का एक्विजिशन हुआ तो हम सब लोगों को लगा कि सब लोग इस बारे में पूरी दुनिया में एक अनसर्टेनिटी है कि कितना वायबल होगा, कितना बड़ा बिजनेस होगा ये। तो रेवा के बारे में अब तो काफी प्रोग्रेस हो चुकी होगी, क्या होने जा रहा आने वाले दिनों में? ये तो नई बात है मेरे लिए कि लोग स्केप्टिकल थे इसके बारे में। मैंने तो सोचा कि काफी लोगों ने शाबाशी दी इसका अधिग्रहण इलेक्ट्रिक कार के कॉन्सेप्ट को लेकर के। रेवा को जब आपने लिया तब लोगों को भरोसा बना कि रेवा एक अच्छा काम है। हाँ, मेरे ख्याल से एक अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि जूरी इज आउट। आई थिंक सारे जो इलेक्ट्रिक अपॉर्चुनिटी है, जूरी इज आउट। मतलब कोई फैसला अब नहीं कर सकेगा कि यहाँ जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, जो मौका है, कितना बड़ा मौका है, ये किसी को अंदाजा नहीं है इस वक्त। लेकिन कोई भी कार कंपनी हो दुनिया में जिनके एम्बिशंस बड़े हों, यू कैन नॉट अफोर्ड नॉट टू बी इन द इलेक्ट्रिक एरिया। ये काबिलियत तो होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर मौका अचानक से निकला और अचानक से अगर कुछ नियम बदल गए इंडिया में या दुनिया में, तो तैयार तो रहनी चाहिए हर कार कंपनी। इसलिए हमने ये तैयारी रखने के लिए की है। लेकिन उसके अलावा हम ये भी सोचते हैं कि रेवा में ये एक खासियत है कि बहुत टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ है उनकी, चेतन मैनी के वजह से। वो बहुत ही इनोवेटिव आदमी है और मुझे ये गौरव है कि ये इंडियन आदमी है। ये नहीं कि हम लोग हर वक्त अमेरिका में देखते हैं कि स्टीव जॉब्स है, बिल गेट्स हैं। मैं कहता हूँ चेतन मैनी भी जैसे भी हैं हमारे इंडिया में। मेरी कोशिश रहेगी कि चेतन मैनी और रेवा का नाम हम एक अंतर्राष्ट्रीय नाम बनाएं। खास मुलाकात में फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आनंद महिंद्रा से चर्चा जारी रहेगी। मैं सिर्फ आपको ये बात तो कहूंगा कि मैंने गाड़ी को मैंने देखा है और मुझे लगता है ये वर्ल्ड क्लास गाड़ी है। काफी लोग ट्विटर में हम काफी एक्टिव रहते हैं, पूछते रहते हैं नई गाड़ी कब आ रही है, वर्ल्ड क्लास गाड़ी कब बनाएंगे आप। तो मैं कहता हूँ आप, वैसे अंग्रेजी में फ्रेज है होल्ड योर ब्रेथ, अभी आने वाला है।